स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लासेस 9 से स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो देखो सबसे आसान है कि अगर A एंड B आर टू रैशनल नंबर, तो अगर इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हाफ कर दो A प्लस B का, ठीक है। और हम इसी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे सिंपल है, भूलने के लायक नहीं है, भूलते भी नहीं है कोई जल्दी, तो इसलिए हम इसी पे करेंगे। तो सबसे पहला था 1/2 एंड 3/4, ये A है और ये B है। तो अब रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 और A प्लस B की जगह पे 1/2 प्लस 3/4। LCM लो कितना आएगा, LCM आएगा 4, 2 2 ज़ा 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5/4, और ये कितना आ गया 5/8। तो रैशनल नंबर कितना आया बिटवीन 1/2 एंड 3/4, 5/8 आ गया। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 0.1 एंड 0.2, बिटवीन 0.1 एंड 0.2। तो पहला रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, Q1 से डिनोट कर रहे हैं पहला रैशनल नंबर। तो हाफ A प्लस B कितना आ जाएगा 0.1, 0.2 कितना आएगा 0.3/2। तो 0.3/2, तो 3 डेसिमल रिमूव करके 0 लगाएंगे तो 3/20, तो एक आ गया 3/20। अच्छा, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, हाफ। अब इन दोनों के बीच का ये है, तो इसके बीच या इसके बीच, किसी के भी बीच फाइंड करेंगे तो मिडिल में ही आएगा। यानी अब 3/20 प्लस 0.2 कर देते हैं, तो इसको भी चेंज कर देते हैं 1/2 3/20। 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम 2/10। LCM लेने में आसानी होगी। तब देखो यहाँ के बाद वाला स्टेप है ये 1/2 ब्रैकेट में 20 और 10 का LCM 20, 3 बाहर में और 10 2 जा 4, कितना आ गया 1/2 इंटू 7/20, यानी कि 7/40। तो दो नंबर क्या आ गए, 2 नंबर्स कौन कौन सा है, Q1 Q2। तो आंसर हो गया हमारा 3/20 एंड 7/40। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है, पूछ रहा है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। तो यार इनफाइनाइट, क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा थर्ड का इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि अगर दो नंबर के बीच में डेसिमल होगा, डेसिमल के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, फिर जितना आएगा उसके बीच में भी, मतलब बिल्कुल हम उसको फैला सकते हैं, है ना, जितनी बार चाहें उतनी बार, इनफाइनाइट बिल्कुल चलता चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड टू रैशनल नंबर। पहले था 1 फिर 2 था, अब इसमें भी सब में जो है 2 पेयर दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13, और क्या दिया 3/4 एंड 1/5। तो सेकंड का फर्स्ट, पहला है 4/5 एंड 7/15। तो पहला रैशनल नंबर हमारा कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में 4/13 है ये, 5 प्लस 7/13, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट में 13 5 65 LCM आ जाएगा। 5 से 13 टाइम में 13 चौके 52 प्लस 13 5 5 7 35, कितना आ गया 1/2 और ब्रैकेट में
5 to 7 और 5 3 8, 87/65। तो 2 इंटू 65, डेनोमिनेटर में 130 और ऊपर 87 बन जा 87। तो ये पहला रेशनल नंबर हो गया। इन दोनों के बीच में ये आ गया। अब इसको इसके साथ या इसको इसके बीच में, किसी के भी बीच में निकाल लेंगे तो दूसरा रेशनल नंबर हमारा निकल जाएगा। तो दूसरा रेशनल नंबर हम निकालने जा रहे हैं 1/2। कोई भी दो ले लेते हैं, एक 87/130 ले लिया और एक दूसरा वाला 7/13 ले लिया। ठीक है, एलसीएम में भी आसानी रहेगी, इसमें छोटा ही आएगा वैल्यू। 130 एलसीएम हो गया, 13 के टेबल में 10 बार में जाता है। तो 87 एक ही बार में प्लस 13 10 जा 10 7 जा 70। तो कितना आ जाएगा 1/2 और 7 8 15 157 अपॉन में 130, यानी 130 से मल्टीप्लाई होगा तो 157 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अपॉन में 13 दूना 26, 260। तो ये दो रैशनल नंबर हमें मिल गए। फिर इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में है 3/4 1 होल 1/5, 3/4 एंड 1 होल 1/5। तो इसको देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिक्स वाले को, कितना आ जाएगा 6/5। तो सबसे पहला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? पहला रैशनल नंबर होगा हाफ a प्लस बी। ए का मतलब पहला नंबर, बी का मतलब दूसरा वाला नंबर। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में एलसीएम कितना होगा 20, 4 5 जा तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 4 6 जा 24। कितना आया 1/2 और ब्रैकेट में 15 24, तो 24 5 29 10 39, 39/20। तो 1 इंटू 39 39 और 2 20 जा 40। ये हो गया हमारा पहला रैशनल नंबर। अब दूसरा रैशनल नंबर 1/2 और इसी को ले लेते हैं 39/40 प्लस सेकेंड वाला 6/5, इन दोनों के बीच में ले आते हैं। कितना आएगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 40 और 5 का एलसीएम 40 होगा, 40 से 41 बार में तो 39 और 5 से 48 बार में 6 मल्टीप्लाई 8, 6 8 जा 48। अब 39 में 8 ऐड करेंगे तो 47 और 40 87 अपॉन में 40 और इंटू कितना है 1/2, तो 87 1 जा 87, 42 जा 80। तो नंबर्स कितने आ गए हमारे? पहला आ गया 39/40 और सेकेंड आ गया 87/80। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.2। थर्ड, बिटवीन 0 एंड 0.2। तो सबसे पहला रैशनल नंबर क्या होगा? हाफ a प्लस बी यानी कि 0 प्लस 0.2। ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0.2/2 यानी कि डेसिमल रिमूव करेंगे 2/20 यानी कि 1/10। ठीक है, 1/10 कह सकते हो आप, ये इसको 0.1 भी कह सकते हो। फिर इसके बाद दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? हाफ और 0 और 0.1 के बीच में ले लेते हैं। हाफ 0 प्लस 0.1 के बीच में कितना आएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी 0.1 अपॉन में 2। कितना आ जाएगा? 2 से देखो डिवाइड करोगे तो 0 नहीं जाएगा, 0 लगा के 2 5 जा 10। ये दूसरा नंबर आ गया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर अगर तुमको फाइंड करना है तो अभी तुमने 0 और 1 के बीच में फाइंड किया ना, अब 1 और 2 के बीच में फाइंड करोगे, यानी कि हाफ 0.1 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा? 0.3 अपॉन में 2 यानी 0.2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 5। ठीक है, देखो कैसे हो रहा। पहले 0
फिर कॉमा तुमने ला दिया था 0.1 और फिर तुमने लाया लास्ट में था 0.2। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लो, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा देगा तो फिर यहाँ जो अगर नंबर आता है, यहाँ नंबर आता है, इन दोनों के बीच में एक नंबर, 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 और इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं देखता है कभी कि 100-200 नंबर फाइंड करो, है ना। तो ये बीच वाला निकला, फिर इन दोनों के बीच में एक निकाल लिए, इन दोनों के बीच में एक निकाल लिए। फिर अगर और पूछा होता तो जो बीच वाला नंबर है उससे पहले वाले को, उससे बीच वाले को, फिर बीच वाले से ये वाला नंबर और ये वाले नंबर से इस वाले नंबर में आराम से 6 नंबर हमारे निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला अपनाएंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो पहला रैशनल नंबर होगा 1/2 3 + 4 यानी कि 7/2। दूसरा रैशनल नंबर होगा 1/2 और ब्रैकेट में दोनों में से कोई एक ले लो, यानी कि 3 और 7/2 ले लेते हैं। 3 + 7/2 1/2 एलसीएम लेंगे, 2 3 या 6 + 7 तो 1/2 इंटू 7 6 13/2 यानी कि 13/4। ये दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर Q3 कैसे आएगा? 3 4 के बीच में 7/2 था, अभी 3 और 7/2 लिए तो अब 4 और 7/2 ले लेने हैं। 1/2 ब्रैकेट में a + b यानी कि 4 + 7/2 या 7/2 + 4 करें सेम आएगा। 1/2 एलसीएम लिया हमने 2 तो 1 ली 2 तो 1 2 जा 2 2 4 जा 8 और 7 कितना आ गया ये 1/2 और 8 7 15 15/2 कितना आ गया 15 1 सा 15 2 2 जा 4 15/4। तो 3 रैशनल नंबर कौन कौन से हुए 7/2 13/4 15/4 और ये तीनों ही किसके बीच में है बिटवीन 3 एंड 4। डेसिमल लगा के तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम इतना टू इतना, 1/7 हो रास्ते में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दिए 1 होल 3/4 टू 4 होल 3/8। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 1 जा 4 4 3 7 7/4 एंड 8 4 जा 32 3 35/8, ठीक है। इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो 14 और अब देखो यहाँ पे एलसीएम 8 है, यहाँ पे एलसीएम वो डिनोमिनेटर यहाँ 8 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें तो क्या आएगा, तो 7 × 2 ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 करना होगा, है ना, तभी आ पाएगा डिनोमिनेटर सेम। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। कितना आ जाएगा 14/8 एंड 35/8। अब देखो 35 और 14 के बीच में कितने टर्म्स हैं, तो बिटवीन 14 एंड 35 देयर आर 21 टर्म्स, यानी कि 14 से लेके 35 के बीच में, यानी 15/8 16/8 17/8 डॉट 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 लास्ट 35 से पहले 34/8। टोटल कितने टर्म्स है 21। हम लोगों को कौन सा नंबर पता करना है 1/7 ऑफ द 21, 1/7 ऑफ 21। देयरफॉर 1/7 ऑफ 21 टर्म्स इज इक्वल टू 1/7 इंटू 21। 7 1 7 3 जा यानी कि थर्ड, और थर्ड टर्म है क्या 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है 17/8। तो इसका मतलब 17/8 क्या है 1/7 है फ्रॉम द वे
7/4 to 35/8 है ना। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, 8 2 जा 16, 1 जा 8 1 जा, तो 2 होल 1/8 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको देखो डेसिमल में चेंज करना है तुमको। अच्छा नहीं, 5 के बाद पहले 6 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। अब ये बस माइनस दिखा के डरा रही है तुमको, है ना, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कितना बोले, 4 रैशनल नंबर ना, -1 एंड -1/2। तो सबसे पहला रैशनल नंबर हाफ, और वो भी किसका, -1 और -1/2 का। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 ही एलसीएम आएगा, तो 2 1 जा 2, और प्लस माइनस माइनस का साइन 1 ही आएगा। कितना आ गया, 1/2 इंटू -1 -2 -3/2, यानी कितना आया पहला रैशनल नंबर, -3/4। ये पहला आ गया रैशनल नंबर तुम्हारा, -3/4 आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड फाइंड करते हैं, Q2। अब पता ही बताया था, इसके बीच में और एक इसके बीच में पता कर लेंगे। तो Q2 हम ले रहे हैं 1/2, ध्यान से देखो, -3/4 और किसके बीच में, -1, यानी +-1, इस तरह से लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में 1 और इसके बीच में, फिर अगला ले लेंगे -1/2 और इसके बीच में। तो 1/2 एलसीएम हुआ 4, और यहाँ पे -3, 4 से 4 1 बार में, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का ही साइन लगेगा, और नीचे 1, तो 1 से 4 टाइम में 4 1 जा 4। कितना आ रहा है, 1/2 इंटू -7/4, यानी कि -7/8। ये दूसरा रैशनल नंबर हमको मिल गया। अब तीसरा रैशनल नंबर हम क्या करेंगे, कहा ना इन दोनों के बीच में ये मिला था, तो इसका और इसका निकाल लिए इसके बीच में, अब इसके बीच में निकाल लेते हैं, यानी कि मेरा थर्ड रैशनल नंबर होगा 1/2 और किसके बीच में, बिटवीन -3/4 और किसके बीच में, -1/2 के बीच में। 1/2 और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 4 और 2 के एलसीएम 4, -3 आएगा, 2 2 सा 2 1 जा 2, तो लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का ही साइन आएगा। कितना आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई -5/4, कितना आया, -5/8। अब ये तीसरा आ गया। अब देखो फोर्थ हम कैसे फाइंड करेंगे, Q4 हम फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन -5/8 एंड -1/2। ठीक है, मतलब अंदर ही उन्हीं के बीच बीच में ही तो फाइंड होता जा रहा है, बाहर तो जा नहीं रहे हैं। तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 -5/8 प्लस -1/2। 1/2 एलसीएम लेंगे, सॉरी 8 एलसीएम आएगा, 8 से 8 एक बार में -5, 2 4 जा 4 1 जा 4, -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा। 1/2 5 4 9 अपॉन में 8, कितना आ गया, -9 और 8 2 जा 16। यानी सारे नंबर्स अगर हम करें तो कौन कौन सा आया, -3/4, -7/8, -5/8, -9/16। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा एक्सप्रेस 12/125 एज डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको जो है डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो कई तरीके हैं, एक तो डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम कैसे करते हैं वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बाद 6 किया, अब 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हम कैसे करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन दिया है 12 अपॉन में 125, ये फ्रैक्शन दी हुई है। तो 12 अपॉन में 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक 2 और एक 5 मिलके क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। तो अगर हम नीचे 2 क्यूब लिखते हैं, ठीक है, तो एक 5 एक 2 मिलके 10 बनाते हैं, तो 3 5 3 2 मिलके 1000 बनाएंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स। तो अगर नीचे किया है मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर भी करना होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 12 इंटू 8 कर देंगे, 2 का क्यूब 8 हो गया। कितना आया? 12 8 96, 96 अपॉन में 1000। और नीचे 10 का पावर रहेगा तो डेसिमल लगाना कितना आसान हो जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। या फिर तुम डिवीज़न से भी कर सकते थे, क्योंकि तुमको यहाँ तो बोला है नहीं कि कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.03। एक वल्गर फ्रैक्शन फाइंड करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में 0.03 इज इक्वल टू लिख लें हम 0.0333 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.03 कर दिया हमने। डेसिमल के बाद दोनों सेम आना चाहिए, इस तरीके का हमको करना होगा। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 0.3 आ जाएगा, 3333। तो अभी इन दोनों में माइनस करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद सेम आना चाहिए। अभी इसी 10x वाले को ऑल 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100x, और 100x इस बार कितना हो जाएगा? 3.3333। क्या करेगा? जब भी 10 मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर और आगे आ जाएगा, यानी एक डेसिमल पीछे चला जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो इन दोनों में डेसिमल के बाद 333, डेसिमल के बाद 333 सेम वैल्यू रहेगा, तभी हम कट कर पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जो बड़ा उससे उसमें से माइनस करें, यानी कि 100x इज इक्वल टू 3.3333 और 10x इज इक्वल टू 0.3333। 10x में से 100x जाएगा 90x, और 3 में से 0 जाएगा 3, और डेसिमल के बाद सेम वैल्यू तो पूरी कट जाएगी। 90x इक्वल टू कितना आ गया? 3, x इक्वल टू 3/90। तो यानी कि 3 1 जा 3 30 जा, कितना आ गया? 1/30। ये आ गया 0.03 के इक्विवेलेंट। अब ऐसे ही और सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो p q इंटीजर हो और q इक्वल नहीं हो किसके? 0 के। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्या था हमारा? 9th का सबसे पहला। तो 9th के सबसे पहले में है हमारा 6.46। अच्छा, 46 पे बार का मतलब क्या होता है? मतलब 46 बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 6.464646। ये हो गया, मान लिया मैंने इसको। तो अब देखो डेसिमल के बाद कितना है? 46,
तो डायरेक्टली समझो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद ये 4 उधर चला जाएगा, 6 बचेगा, और ऊपर में से 4, नीचे में 6 कटेगा नहीं, है ना। तो 10 की बजाय हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 100 से। तो देयरफॉर 100x कितना आ जाएगा, सीधे 46। जितना जोड़ा हो ना, जितना रिपीट हो रहा हो उतना ही आगे बढ़ा लो, तो सीधे 646 हो जाएगा। और डेसिमल ये 2 डिजिट पहले आ जाएंगे और डेसिमल इन दोनों के बाद चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे। तो बचा 46 46 46। ये तो इनफाइनाइट है, 3 बार के 3 बार लिख दे रहे हैं। अब ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इससे भी अच्छा क्या है, सब्ट्रैक्शन वाले से भी अच्छा क्या है। यहाँ 646 दिया है, यहाँ लिखा मैंने 100x इज इक्वल टू 646 की जगह पे 640 अब प्लस 6.464646। ध्यान से देखो, मैंने इसको ब्रेक किया 2 पार्ट में, 646 को 640 में और 6 में, 640 और 6 मिला के 646, और डेसिमल के बाद 4646 किसको दे दिया, 6.46 वाले को। अब देखो ये है क्या, ये x ही तो है, x इक्वल टू 6.4646, यानी कि 100x इक्वल टू 640 प्लस इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं x। अब यहाँ माइनस में लेते हैं x इक्वल टू 640, यानी कि 99x इज इक्वल टू 640, यानी कि x इज इक्वल टू 640/99। ये आसान है उससे भी, है ना, माइनस करने वाले से भी बहुत आसान है उससे। फ्रैक्शन मिल गया आपको। ऐसे ही सेकंड करके दिखाते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो सेकंड वाले में ध्यान से देखना। अब सेकंड वाले में देखो 3 है, 0.136 3 है, लेकिन डेसिमल बार किसके ऊपर लगा हुआ है, बार क्लियरली देखें तो 3 और 6 के ऊपर लगा हुआ है, तो यानी बार इसके ऊपर लगा है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.1363636। अभी ध्यान से देखो, हमको डेसिमल के बाद क्या लाना है, 36, दोनों 2 बार लाना है। तो एक बार लाने के लिए हम कितना करेंगे, 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आगे गया तो 36 36 36। अब कहोगे इन दोनों में माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई डेसिमल के बाद सेम नहीं है, है ना, डेसिमल के बाद ये 1 है, डेसिमल के बाद ये 3 है, तो ऐसे कट नहीं पाएगा डायरेक्टली। अब अगर हमको करना है तो क्या करना होगा, सेम डेसिमल लाना है, तो 36 2 डिजिट के बाद फिर से 3 आ रहा है, तो अब इस 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1000 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेसिमल और 2 प्लेस आगे जाएगा, है ना। सबसे ऊपर वाले में देख लो, 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000x और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 136 पूरा पहले आ जाएगा, यानी 136, और 136 अगर पहले आ गया तो बचेगा क्या पीछे, 36 36 36। अभी भी फिर से ध्यान से देखना, ठीक है, 136 और ये 1 है, तो एक बात बताओ, 1 और 136 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 135 का। अगर हम 135 अलग लिख दें और 1 अलग लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 136 के लिए 135 अलग लिखा, 1 अलग लिख लिया, 136 हो गया। और डेसिमल इसको ना देने के बजाय हम इसको दे दें, अभी भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि 135 और प्लस 136, अब बाद में डेसिमल ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अब लेकिन आसानी क्या हुई आपके लिए कि 1000x यहाँ लिखा इक्वल टू 135 लिखा, और इस पूरे वैल्यू की जगह पे तुमने क्या लिख दिया, 10x। देखो 10x के इक्वल है ये। अब यहाँ पे 1000x माइनस 10x इक्वल टू 135, यानी 990x इक्वल टू 135, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 135 अपॉन में 990। 5 2 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 8 जा 40, फिर कट रहा है 9 3 जा 9 2 जा 18 9 2 जा 18, कितना आ गया 3 अपॉन में 22। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। एक माइनस से बताया था, बाकी दोनों बस आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
थर्ड। अब इसमें कुछ खास क्या है, खास ये है कि ये माइनस में दिया हुआ है और बार लगा हुआ है किसके ऊपर, 12 के ऊपर। तो लेट x इज इक्वल टू -5 रहने दो, और 12 पे बार लगा है तो 12 बार बार लिखा जाएगा। अब देखो 100 से करना पड़ेगा डायरेक्ट, ताकि पूरा 12 उठ के आए, ताकि डेसिमल के बाद फिर 1 2 मिले। तो देयरफॉर 100x इज इक्वल टू -512.121212 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ध्यान से देखो। 512 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 507 का। अगर मैं 512 को 507 और -5 लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी डेसिमल को भूल जाओ। 512 को 507 और 5 लिख दिया। अब 5 पे मैंने डेसिमल दे दिया, किसी पे भी दे दें, आखिर ऐड होके 512 भी आएगा और बाद में डेसिमल भी लगा तो और आएगा 100x। तो 100x इज इक्वल टू -507 और -51222 के लिए क्या लिख देंगे, x। क्या लिखेंगे, x। तो माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि सीधा लिख देंगे हम प्लस x, क्योंकि इसका मतलब ही x का मतलब ही माइनस है, यानी पूरा माइनस का मतलब ही x है। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 507, 99x इज इक्वल टू 507, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 507 अपॉन में 99। 3 से कट होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो 3 3 जा 3 3 जा और 7 5 12 है ही, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। कितना आ गया, 169/33। एक चीज़ भूल रहे हैं, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। कितना आया, -169 अपॉन में 33। और सॉरी शक्तिमान, ये 4th वाला था। अब हम करने जा रहे हैं 3rd वाला। ठीक है, 3rd नंबर पे क्या दिया है, हाँ क्या दिया है, 3.146 दिया हुआ है। इस बार 3 पे बार है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 3.146 और 146 3 बार बहुत है। अब डेसिमल सेम लाने के लिए ये पूरा 3 का पेयर तो 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो देयरफॉर 1000x इज इक्वल टू 3146.146 146 तो 1000x इज इक्वल टू 3146 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3143 का। तो 3143 और +3 मैंने किसको लिखा, इसी को तो लिखा। 3146 को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, किस में 3143 और 3 में। डेसिमल किसको दिया, छोटे वाले को। अब क्या हुआ, ये छोटा वाला जो नंबर है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x के, यानी 3143 तो लिखा, लेकिन इस पूरे की जगह पे मैंने सिर्फ x लिखा, यानी इधर में 1000x माइनस x इक्वल टू 3143, यानी कि 999,999x इक्वल टू 3143 और x की वैल्यू आ गई 3143 अपॉन में 999। फिलहाल तो कोई टेबल दिख नहीं रहा है जो इसको कट करे। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है कि राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल न्यूमरल फॉर गिवन रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग यानी खत्म होने वाला, खत्म हो गई क्योंकि 2 और 5 का ही पावर है सब। तो देखो यार, बुक में तो डिवाइड करना यार बचपन से तुमने सीखा है ना। डिवाइड करके तुम लिख सकते हो, लेकिन हम तुमको डिवाइड करके नहीं लिखवाने वाले। हम तुमको दूसरी तरीके से बताएंगे, जैसे मैंने इससे पहले बताया था। एक तरीका तो तुम्हारी स्कूल वाले सिखाएंगे कि भाई 7 दिया है, 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 कर लो, 3 आएगा डेसिमल लगा लो, 30 हो गया, 4 7 जा 28, 0 आ गया, 4 5 जा 20, कट कर दो, है ना। ये आपको
सिखाया गया होगा मे बी। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 7/4 इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर। हमको पता है 1 2 और 1 5 मिला के 10 होता है, तो 2 बार है, तो यहाँ पे 5 को भी 2 बार लेते आए, तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या मिल गया 100। अच्छा नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 7 × 25, 25 साते 175 अपॉन में 100, कितना आ गया 1.75। बताओ कौन सा आसान है, मेरा वाला आसान होगा पक्का। सेकंड वाला क्वेश्चन 29/50, हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 का पावर बनाते हैं, तो 29/50, 50 में कितना मल्टीप्लाई कर दें 100 हो जाएगा 2, ऊपर भी तब तुक करना पड़ेगा, ऊपर हो गया 58, नीचे हो गया 100, आंसर कितना आ गया 0.58। कोई कैलकुलेशन कोई भारी काम एकदम नहीं, बिल्कुल आसान है ये, है ना। इसी तरीके से थर्ड वाला देखो कितना इजी हो रहा है, 17/32, 17 अपॉन में 2 का पावर 5, एक 2 और एक 5 मिला के 10 होते हैं, तो 2 कितनी बार है 5 बार, तो 5 को भी 5 बार लिख दें, तो टोटल ज़ीरोज़ कितने आएंगे 1 2 3 4 5। अच्छा नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कोई चेंज ना आए, यानी कि हमको 17 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 25 को। कैसे 5 5 या 25, 25 25 या 625, 625 इंटू 5 3125 आएगा, और हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3125 को किसके साथ कर रहा हूँ कैलकुलेटर से ही 17 से, तो कितना आएगा 53125 आ गया 53125 आ गया, अपॉन में हाउ मेनी ज़ीरोज़ 5, 4 1 5, तो 0.53125 आंसर। ऐसे ही एक और है, नहीं बस 3 ही था। ओके अब यहाँ पे है राइट द रिपीटिंग डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज़ अ बार टू शो द रिपीटिंग। इसके लिए मेरे को शॉर्टकट नहीं पता है, तो इसके लिए हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, अपने बचपन में वापस जाना पड़ेगा, हम इसके लिए बड़े नहीं हो सकते। 11th का फर्स्ट है 1/9, तो 1 ऐसे 9 ऐसे, सबसे पहले डेसिमल लगा 0 लगा, 1 ज़ा 9, 1 डेसिमल लगा है 1 ज़ा 10, ओ सॉरी 9 1 0 1 9 1, क्या आ रहा है 0.11 आ रहा है, यानी 0.1111 डॉट डॉट लगा दो और 0.1 पे बार लगा दो। हो गया पहला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकंड वाला, सेकंड वाले में है -4/3, तो माइनस को अभी साइड में रखो, बस 4 लिखो और 3 लिखो, 3 1 जा 3, 1 आया, डेसिमल लगा के 10, 3 3 जा 9, 1 आया 10, 3 3 जा 9, 1 आया 10। अच्छा समझ गए, रिपीट हो रहा है, तो यानी इज इक्वल टू, अब माइनस लगा लो, आंसर कितना आया 1.33, 1.333, ठीक है। और बार कैसे लगेगा 1.3 पे बार लगा देंगे कि भाई ये बार किसका, बार का मतलब बार बार आ रही है वैल्यू। थर्ड वाला देखते हैं हम, 1/6 है, तो 1 और 6 नहीं जाएगा, डेसिमल 0 हो गया, 6 1 जा 6 4, तो 40, 6 6 जा 36, अगेन 4, तो 40, 6 6 जा 36, ओह बार बार यही आएगा, ठीक है। तो 1/6 इज इक्वल टू 0.1666 डॉट डॉट, यानी कि 0.16 पे बार। ये हो गया हमारा चैप्टर ओवर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।